ना कहानी शुरू होती है, सबसे पहले भारत को बोला जाता है वापस ट्रुथ सोशल से कि भाई आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया है, इसका मतलब कोई ट्रेड डील हुई नहीं है। साथ ही साथ ये बोला गया कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आप एक तरीके से डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हो, ब्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हो। और मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, ट्रम्प की ऑफिशियल स्टेटमेंट, पब्लिक के सामने क्लियरली बोला है कि मुझे प्रॉब्लम है ब्रिक्स से, मुझे प्रॉब्लम है इस डी डॉलराइजेशन से, ये जो साउथ साउथ कॉपरेशन, ये जो नॉन वेस्ट कॉपरेशन जिसका पार्टी भारत है। साथ ही साथ मैंने सैंक्शंस की बात की थी, सैंक्शंस लग गए हैं। 6 इंडियन कंपनी सैंक्शन बाय यूएस ओवर ईरान पेट्रोलियम परचेजेस। तो रशिया के साथ वेपन खरीदना पाप है, रशिया का तेल खरीदना, गैस खरीदना पाप है, ईरान के पेट्रोल, कोई भी आप ऑयल एंड गैस किसी भी अमेरिका के एडवर्सरी से लेते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद से ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए। नाउ यहां देखिए, सबसे पहला रिएक्शन आता है ईरान से। ऑफिशियली ईरान इन इंडिया कहता है US continues to weaponize the economy and use sanctions as tool to dictate its will on independent nations such as Iran and India and impede their growth and development. क्लियर शब्दों में यह कहा गया है कि भाई यूनिलेटरल सैंक्शंस को लगा के इंडिया ईरान दोनों के ये रिलेशंस खराब करने की कोशिश, ट्रेड रिलेशन खराब करने की कोशिश, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डेड इकोनॉमी वर्ड यूज किया है, इससे बहुत क्लियर मैसेज ये है कि हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देंगे। बहुत ध्यान से समझिए, वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स, और इसमें बहुत सारा ब्लस्टर, बहुत सारा ब्लफ होगा क्योंकि अभी भी नेगोशिएशन चालू है। और याद रखिए, नेगोशिएशन 2-3 फ्रंट्स पे चल रही है। पहला कि भाई आप ऑयल एंड गैस लीजिए, किससे? यूएस से, वेस्ट से। रशिया ईरान से लेना बंद करिए। दूसरा, हमारे वेपन सिस्टम्स, हमारे कटिंग एज वेपन सिस्टम्स लीजिए। मतलब चाहे आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं जो आप रशिया से बनवा रहे हैं, या फिर आप लेट्स से 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं, इंजन्स की बात करते हैं, सब कुछ आप अमेरिका से ले लीजिए। इनफैक्ट अपना मेन बैटल टैंक भी अमेरिका से ले लीजिए। सो बाय अमेरिकन, दैट इज अ क्लियर मैसेज। साथ ही साथ रशिया के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी मत रखिए, क्योंकि रशिया से ट्रंप परेशान हो चुका है, व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप परेशान हो गया है। और यहां पे ध्यान से देखिए इस ट्वीट को, आपको क्लियर मैसेज समझ आएगा। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि भाई आपके और रशिया के कैसे रिलेशन है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स, और ये क्लियर वार्निंग है। रेड लाइंस ड्रॉ किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बाइडेन ड्रॉ करवाता था, वैसे ही सफेद भालू अब रेड लाइंस खुद ड्रॉ कर रहा है। वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, ये एब्सोल्युटली फैक्टलेस स्टेटमेंट है। हो सकता है यूएस इकोनॉमी के हिसाब से बहुत छोटा बिजनेस है, बट 130 बिलियन डॉलर्स इज ह्यूज। Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and US do almost no business. Let's keep it that way and tell Medvedev, the failed former president of Russia who thinks he's still president, to watch his words. He's entering very dangerous territory. तो यहां पे ये मेडलेव से इतनी ज्यादा चिड़न क्यों है? क्योंकि इसने कुछ स्टेटमेंट्स कह दी थी। Accused Trump of playing a game and warned US of 2 things: Russia isn't Israel or even Iran. मतलब जिस तरीके से छोटी इकोनॉमी को आप बुलडोज करते हो, उस तरीके से आप रशिया को ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको चाइना से आते हुए दिख रहे हैं, भारत से आते हुए दिख रहे हैं। बहुत केयरफुली समझिए, ये थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन का टाइम आपके सामने आ चुका है। रशिया इजंट इजराइल और इवन ईरान। ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड अ स्टेप टुवर्ड्स वॉर। और ये वॉर किसके बारे में बोल रहा है? रशिया यूएस के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, बहुत क्लियरली। अब यहां पे डोंट गो डाउन द स्लीपी जो रोड द फॉर्मर रशियन लीडर एडेड। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट का ये वाला पार्ट, ये वाला का पार्ट काटना। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप अब जो रास्ता इख्तियार कर रहा है, ये पुराना रास्ता था, बाइडेन का रास्ता था। सबसे पहले ट्रंप की वीडियो देखिए। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because
money is going to pour into the United States like we've never seen before? Yes, ma'am. ना भारत का यहाँ पे ऑफिशियल स्टांस बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि भाई भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेगा। मतलब जो ट्रेड डील भी हो रही है उसमें बोला जा रहा है आप कंसेशंस दे दीजिए। कैसे कंसेशंस? अपने गेट खोल के रख दीजिए, अपने पूरे मार्केट को अमेरिका को दे दीजिए, अमेरिका की कंपनी को दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर मार्केट को भी दे दीजिए। मतलब जो भी आपने अभी तक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वगैरह किया है, उसके जगह अब अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिकन अल्कोहल ये आके आपकी कंट्री को अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे। और यहां पे एक टैसिट ट्वीट भी आता है माई गॉव से, मतलब इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत फर्स्ट ऑलवेज। अब आप इसका मतलब समझिए, वी आर ऑन अ स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ्रंटेशन, पैरेलली वी आर नेगोशिएटिंग। मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स, हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स आपको सामने दिख रहे हैं, पब्लिकली दिख रहे हैं, और इसके ऊपर भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटमेंट भी आ गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मानना है कि भाई देखिए, भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी डेड है और इंडिया के जो करंट डिस्पेंसेशन है, करंट गवर्नमेंट है, उसके अलावा दुनिया में सबको यह बात पता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। अब ये देखिए, सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं ट्रंप के। क्या आप मानते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप मानते हैं भारत की इकोनॉमी डेड है? वेरी ऑनेस्टली टेल मी। गवर्नमेंट्स फोकस रिमेनिंग फर्म ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और ये पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों ये ट्वीट किया गया? द पर्सपेक्टिव वाज इंडो यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यहां पे आप सोचेंगे कि बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन है। चाइना का बहुत हार्ड स्टेटमेंट आया है, ईरान ने बहुत क्लियरली बोला है यूनिलेटरल सैंक्शंस। चाइना का सुनिए, चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन responds to US suggestion that it will significantly raise tariff if China continues to purchase Russian oil. China will always ensure its energy supplies in ways that serve our national interest. Tariff wars have no winners. Coercion and pressuring will not achieve anything. China will firmly defend its sovereignty, security, and developmental interest. मतलब चाइना से आपको प्योर लताड़ पड़ी है, और चाइना, इस चीज में हमें चाइना से सीखना पड़ेगा। कैसे चाइना ने अमेरिका की इकोनॉमी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया, किस तरीके से डॉलर को यूज किया, किस तरीके से स्टेक्स बाय किया अमेरिकन कंपनी में, किस तरीके से फार्म लैंड परचेज किए अमेरिका में जाके। हर जगह आप देखिएगा, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाइना कभी नी पे नहीं बैठता, घुटने पे नहीं बैठता। उसका सिर्फ एक कारण है, इकोनॉमिक माइट और इकोनॉमिक लेवरेज। माइट तो ठीक है, बट उसने ये लेवरेज डेवलप किया यूएस के साथ ट्रेड कर करके। अच्छा, अमेरिका के बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, जिस लेवल पे ट्रंप इस रिश्ते को ले जा रहे हैं, सॉरी इंडिया सीधा सीधा कहते हैं, जिस लेवल पे इंडिया यूएस के रिलेशन ट्रंप ले जा रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अब भारत नेचुरली ये काउंट करेगा, भाई ट्रंप कब जाएगा। हम ये देखेंगे एप्स्टीन का क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे कि भाई इंटरनली ट्रंप मस्क की क्या फाइट चल रही है, ट्रंप वर्सेस डेमोक्रेट्स की क्या फाइट कर रही है, और एसेंशियली हम एक बाई पार्टीसन लॉबिंग भी शुरू करेंगे। ब्रह्मा चलानी साहब यहां पे कमेंट्री देते हैं, इंडिया इज अ मेजर एंड एक्सपैंडिंग कमर्शियल पार्टनर ऑफ द यूएस विद बायलैटरल ट्रेड टोटलिंग $130 billion last year. Yet Trump dismissively claims that we have over the years done relatively little business with India. A statement as false as it is revealing. It underscores how Trump has made distortion and exaggeration central to his political style. भारत के स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स क्लियरली इसे फेक न्यूज बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातें फैक्चुअली इनकरेक्ट है।